आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। आज हम लाए हैं लूसेंट का लेकर के। लूसेंट का ये साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। ठीक है, लूसेंट के बायोलॉजी चैप्टर से हम लोग लिए हुए हैं आज ये प्रश्नोत्तर से, और बायोलॉजी के उन्हीं चैप्टर्स को हम लोग लेंगे जिससे क्वेश्चन प्रायः बार बार आते हैं या जिनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, लूसेंट का प्रश्नोत्तर संग्रह है। चलिए हम लोग करते हैं, लगातार वीडियो लूसेंट का भी आएगा, उन्हीं पोर्शन से आएगा जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन होगा। हम कोशिश करेंगे वहाँ से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन संग्रह उठा के लाएँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए बिना बात के देरी हम लोग चलते हैं लूसेंट के MCQ को देख लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का है। ठीक है, चलिए पहला है कौन सा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यदि आपको पता हो तो जिनको भी पता वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं, या तो अपनी कॉपी पर चेक करते जाएं कि आपका कितना अच्छा स्कोर हो पाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए जीव विज्ञान बोले तो जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? तो जूलॉजी के जनक कहलाते कौन? अरस्तु। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जीव विज्ञान के जनक और जूलॉजी के जनक दोनों के कहलाते कौन? अरस्तु कहलाते हैं। ठीक है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। कौन है? थियोफ्रास्टस है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक बुलाया था हिप्पोक्रेटस को बुलाया था। किसको बुलाया था? हिप्पोक्रेटस को बुलाया था। बॉटनी शब्द है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के सबसे हुई थे? तो किस भाषा के सबसे? तो ग्रीक भाषा के सबसे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। हिस्टोरिया प्लानेटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लानेटेरम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? थियोफ्रास्टस है। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमल इलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एनिमल से जुड़ा हुआ कौन है? तो अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, चलिए वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया किसका किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो कहने का मतलब है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको पता हो तो किसमें? पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंदर। 13 में फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। ठीक है, चलिए पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंथोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो किस चीज़ में किया जाता है? तो जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों और वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी बोला जाता है। ठीक है, चलिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो बीज का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो बोला जाता है तो सिल्वीकल्चर में किस चीज़ का हम लोग करते हैं? तो वन के विकास के वर्णन का होता है। ठीक है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हम लोग घासों का अध्ययन करते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। पीडोलॉजी में, यहाँ पे क्या है? पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो पीडोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं?
वनस्पति विज्ञान की शाखा को बोलते हैं वहाँ पे अनुवांशिकी बोलते हैं। याद रखिएगा, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता की जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को बोलते हैं अनुवांशिकी बोलते हैं। ठीक है। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या है? पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधे को नाम देने विज्ञान को वर्गीकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है कौन सा? तो पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलिए, परागकणों का अध्ययन, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पैलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे के वितरण के अध्ययन को फाइटोजियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी क्या बोलते हैं? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी के तो क्या बोलते हैं? ऑलरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलरी कल्चर। वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलय जिसको एनुअल रिंग्स बोलते हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। सजावटी वृक्ष, सजावटी वृक्ष अथवा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? आर्बोरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बोरी कल्चर। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे के आंतरिक संरचना के अध्ययन को शारीरिक बोलते हैं। ठीक है। चलिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? फफूंद का अध्ययन करते हैं। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती की, वनस्पति की खेती का है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है। डैश काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो क्या बढ़ता है? तो ब्रायोलॉजी। ठीक है। ब्रायोलॉजी काई की तरह होता है। ठीक है। काई के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। और कोशिका विज्ञान का अध्ययन, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है क्या? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। ये थे टोटल 37 क्वेश्चन बायोलॉजी का। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।